हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जावा का लेक्चर 9 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे। अगर आप किसी भी कॉलेज से बीसीए या एमसीए कर रहे हैं और आपका एक सब्जेक्ट है जावा, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। इनहेरिटेंस, अब देखो इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब हम पेरेंट क्लास की कुछ चीज़ों को इनहेरिट कर कर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर एक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको हम करते हैं। जैसे पहले हम करते हैं, फिर उसके बाद में उसको समझेंगे। तो चलते हैं वीएस कोड में। तो यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेती हूँ, इन हैरी डॉट। तो हमारी क्लास का नाम यहाँ आ गया है, तो मैं यहाँ से ना ये हटा देती हूँ। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक मैंने मेथड बनाया पब्लिक, और उस मेथड का कुछ नाम दिया पब्लिक वॉइड। और जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर ब्रांड, या फिर कुछ और लिख देते हैं। जैसे इसमें वन ऑन करके एक मेथड बना दिया। ठीक है, अब इस मेथड के अंदर हम लिखने वाले हैं कि ये मेथड क्या काम करेगा। तो ये मेथड काम कर रहा है हमारा, कुछ बोलेगा मतलब हॉर्न कैसे देते हैं या कुछ ऐसा कुछ लिख देता है। तो ये करता है, क्या करते हैं हॉर्न में। ठीक है, इस तरीके से हमने ये डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमने देखा कि अभी हमें क्या करना है, एक क्लास को इनहेरिट करना है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्लास थी हमारी, इसको इनहेरिट करेंगे। ठीक है, तो इनहेरिट करेंगे क्लास। अब हमें क्या बनाना है, एक नई क्लास का नाम एक्सटेंड। ठीक है, एक्सटेंड के साथ में अब हमें लिखना है ये जो हमने क्लास बनाई है, इस क्लास का नाम, कि हमें हमें ना इसको इनहेरिट करना है। ठीक है, अब हम इसके बाद में इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। जैसे मैंने ना यहाँ पर इस क्लास के अंदर कुछ और भी डिफाइन कर दिया। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे दी, पब्लिक स्ट्रिंग, और ब्रांड दे दिया उसका नाम। ठीक है, इक्वल्स टू मारुति। ओके, मारुति, हमने ब्रांड का नाम दे दिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर भी हमने एक स्ट्रिंग बनाई, पब्लिक स्ट्रिंग। अब क्या किया मैंने, यहाँ पर ब्रांड नेम की जगह कुछ और दे दिया। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर ब्रांड नेम की जगह दे दिया बाई एम। जैसे कार की कोई आईडी है या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे दो, है ना। जैसे आइटम दे दिया, कार का क्या आइटम। ठीक है, एम आई डी करके कुछ बना दिया हमने। एम आई डी इक्वल्स टू कुछ इसका नाम दे दिया 1013। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस क्लास का कुछ आईडी दे दिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ से ना इस वाले मैथ इसको कॉल कराना चाहते हैं। तो हमने दो मेथड बना लिए, अब यहाँ पर इसको कॉल कराएंगे। एक मिनट, यहाँ पे कॉल कराना चाहते हैं ना इस वाले उसमें। तो यहाँ लिखेंगे वही हम सेम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, अब यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाना हमें आता है, इन जो हमने कार नाम बनाया है, कार न्यू। ठीक है, अब इस कार का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैंने ओ बी करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, न्यू कार, ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को हम यूज करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर हमने ना कहीं पे भी होंक मतलब नहीं डिफाइन किया है। और इस कार इसके अंदर भी अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं, जैसे कोई भी मेथड पब्लिक वॉइड। ओके, और यहाँ हम लिख देते हैं होम की जगह पे
कुछ और वॉइड, चलो इसको अभी छोड़ो, हम इस मेथड को कॉल कराएंगे एक्चुअली, तो हम इसी के लिए कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बना लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, ओ बी डॉट ये जो पर्टिकुलर होंक है इसको हम कॉल कराने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम इसको कॉल कराएंगे। अब यहाँ से हम इसमें कुछ प्रिंट करा रहे हैं, जैसे यहाँ हमने प्रिंट कराया। क्या प्रिंट कराया, सबसे पहले हम कार का नेम प्रिंट करा ले रहे हैं, ठीक है। तो कार का जो नेम है, तो ये देखो क्या है, ओ बी डॉट ब्रांड कॉल कराते हैं, ओ बी डॉट ब्रांड कॉल कराते हैं, ठीक है। इसकी ब्रांड कॉल होगी। उसके बाद में हम थोड़ा सा प्लस का साइन लगाकर यहाँ पे स्पेस देना चाहते हैं, और फिर हम क्या करना चाहते हैं, एक और प्लस का साइन लगा के, ये देखो हमने इसको कॉल करा है, इसकी ब्रांड। अब इसके बाद में इसमें भी हमने कुछ दिया हुआ है, तो हम चाहते हैं तो हम यहाँ पर ना इसकी आईडी कॉल करा लेते हैं, ओ बी डॉट एम आई डी। ओके, हम यहाँ से ये चीज़ कॉल कराना चाहते हैं। एक बार हम इसको रन कराते हैं, क्या है, तो बन गया ना पूरा। तो यहाँ देखो आ रहा है। हमने क्या किया कि पहले हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई। अब इसी क्लास को हम यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से ये जो क्लास है हमारी, ये हम एक्सटेंड करा रहे हैं। तो या इस वाली क्लास के अंदर आप देख सकते हो कि मैंने कोई भी ना मेथड डिफाइन नहीं किया, लेकिन मैं इसको कॉल कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ ना, ये वाला मेथड, इसको हम यहाँ पे कॉल कर पा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, नया ऑब्जेक्ट बना के। और यहाँ पर हमने उस पर्टिकुलर जो मेथड बनाया था उसको ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाया, उसको एक्सटेंड किया है इन कार के अंदर। फिर कार के नाम से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर उसके बाद में हमने इसको कॉल किया। तो पहले हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर होम जो हमने बनाया था उसको कॉल कराया। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर ओ बी डॉट ब्रांड, ब्रांड का नेम आया। ब्रांड का नेम किस में था हमारा, ऊपर वाली क्लास में था या इसमें था, हाँ, ब्रांड का नेम देखो मैंने ऊपर डिफाइन किया था, तो यहाँ से ये ले रहा है। और अगर मैंने ओ बी डॉट मिड लिखा, एम आई डी लिखा है, एम आई डी 1 2 3 आ रही है जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। तो हमारा जो ये पर्टिकुलर इनहेरिटेंस का प्रोग्राम था, इस तरीके से हम बनाएंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसके अंदर भी देखो कुछ इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी बनाया है। पहले हमने क्लास बनाई व्हीकल नाम से, फिर उसके बाद में हमने प्रोटेक्टेड करके स्ट्रिंग ब्रांड नेम लिख दिया। अब उसमें हमने पब्लिक कर दिया था, आपकी मर्जी है आपको उसको कैसे रखना है। फिर उसके बाद में पब्लिक वर्ड वॉइड हंग, फिर उसके बाद में यहाँ पर सिस्टम के अंदर क्या डिफाइन करना है इस पर्टिकुलर वेरी उसमें मेथड में, तो वो लिखा है। फिर क्लास हमने एक्सटेंड की है कार के अंदर, ठीक है, व्हीकल क्लास। फिर प्राइवेट स्ट्रिंग मोबाइल नेम हमने लिखा है। अब देखो यहाँ पर हमने प्राइवेट लिखा है, तो प्राइवेट मतलब ये इसी के अंदर कॉल होगा, ये इसलिए हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। आप चाहे तो इसको पब्लिक करो, प्राइवेट करो, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रोटेक्टेड लिखा था, तो मतलब ये जो इसकी सब क्लासेस है वही इसको एक्सेस कर सकती हैं। और अगर हम इसको अगर यहाँ पर प्रोटेक्टेड लिख देंगे तो इसको एक्सेस करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर हमें गेट और सेट मेथड से इस क्लास के ही अंदर हम इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो प्राइवेट कर दिया इसको स्ट्रिंग, तो मतलब कोई दूसरी क्लास इसको एक्सेस नहीं कर पाएगी। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, फिर यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर माई जो भी हमारी क्लास का नेम है, और वो सॉरी ऑब्जेक्ट का नेम, और फिर उसके बाद में हमें क्या कॉल कराना है वो लिखा है यहाँ पर। फिर हमने यहाँ पे कॉल कराने के बाद में जो भी हमें ऑब्जेक्ट बनाया है वो, फिर उस ऑब्जेक्ट से कौन सी वैल्यू को कॉल कराना है वो लिखा। फिर उसके बाद में माई का डॉट मॉडल नेम लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनहेरिटेंस को अप्लाई करते हैं।
अभी हमने उसका एग्जाम्पल भी देख लिया। अब इसके बाद में हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म है। देखो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म जिसका मतलब होता है मैनी फॉर्म्स, तो एक पर्टिकुलर चीज़ की बहुत सारी फॉर्म हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, क्लास एनिमल बनाई, पब्लिक वॉइड एनिमल साउंड, पब्लिक वॉइड एनिमल साउंड हमने क्रिएट किया एक ही क्लास के अंदर। अब अगर आप इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे हमने क्लास का जो क्लास एनिमल है ये हमने मेन क्लास बना दी। अब उसके बाद में हमने क्लास पिग एक्सटेंड किया, ये जो एनिमल क्लास थी उसको एक्सटेंड किया पिग, मतलब पिग के अंदर, ठीक है। तो मतलब कि ये उसकी एक तरीके से सब क्लास बनी। अब उसके अंदर भी हमने सेम ही उसको यूज किया है एनिमल साउंड को। अब इसको प्रिंट कराना चाहते हो तो यहाँ पर हमने जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी है, द पिग सेज वी ही, ठीक है, मतलब इस तरीके से उसका साउंड आता है। फिर ऐसे ही डॉग के अंदर हमने कर दिया, सेम ही किया है, बस एनिमल क्लास को एक्सटेंड किया है मल्टीपल टाइम। क्लास मेन, और उसके बाद में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स लिखकर फिर हमने एक एनिमल से क्या बनाया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फिर उससे हमने जो भी कॉल कराना है, ठीक है, अलग अलग उसके ऑब्जेक्ट बनाए। जैसे एनिमल से हमने मेन बना दिया कि माई एनिमल का ऑब्जेक्ट बन गया। फिर माई पिग, जो भी हमने पिग बनाया था उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। फिर मतलब हमने यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। फिर उसके बाद में हमने उनको एक एक करके कॉल करा लिया। तो चलो हम इसमें करते हैं अपना प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं इसके अंदर, एक मैं फाइल बनाती हूँ जिसमें मैं लिखती हूँ poly.java। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पॉली ले रहे हैं, ठीक है, मतलब आप चाहे तो यहाँ पर क्लास का नाम चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको पॉली करके ही बना दिया क्योंकि मैं पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल ले रही थी तो मैंने वही लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस क्लास के अंदर ये जो हमने पॉली करके क्लास बनाई है, इस क्लास में हम कोई मेथड डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया पब्लिक वॉइड और कुछ भी मेथड का नाम, जैसे उसमें डॉग था, या यहाँ पे हम लिख देते हैं एनिमल, ठीक है। एनिमल हमने करके एक मेथड बना दिया। अब मैं इस मेथड के अंदर क्या करूँगी, लिखूँगी कि मेरे को क्या चाहिए, ठीक है। सिस्टम, यहाँ पे मुझे कॉल कराना है साउंड ऑफ एन एनिमल, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक और मेथड बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हम एक और क्लास बना रहे, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, क्लास, अब यहाँ पे हम डॉग लिख देते हैं, एक्सटेंड। अब किसको एक्सटेंड करें हम, पॉली वाले को, ठीक है, पॉली को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, पॉली क्लास को एक्सटेंड करें। यहाँ पर हमने बनाया। अब हम क्या करेंगे, इसी मेथड को यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं, पूरा आ जाए तब। कॉपी किया, यहाँ पे सिंपल इसको मैंने कर दिया पेस्ट। एक और बना रही हूँ मैं क्लास, ठीक है, जहाँ मैं लिख रही हूँ कैट एक्सटेंड। अब क्या करेंगे, जो हमने पॉली बनाया था उसी को हम यहाँ पर एक्सटेंड कर रहे हैं। सेम मेथड को मैं यहाँ से पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पर 3 क्लासेस बना दी। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये मतलब 3 क्लासेस बनाई। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एक मिनट तो आई जब तक ना, क्या गड़बड़ा रही है यहाँ, इसको मैं एक बार हटा देती हूँ। यहाँ तक ये बिल्कुल ठीक है। ये हमारा ये वाली क्लास बन गई, ये वाली क्लास बन गई, वाली क्लास बन गई। कॉल तो करानी है ना कहीं, तो बनाते हैं। और एक मिनट रुक जाओ भाई, पब्लिक स्टैटिक void main string arguments, ओके। यहाँ हम करेंगे अब इस पर्टिकुलर जो ये हमारी क्लास थी उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमारी जो क्लास है
एनिमल क्लास पॉली करके जो हमने नाम दिया उसका, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पॉली, और इसका हम क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट बना रहे तो भी लिख दे रही हूँ मैं वैसे, क्या आप इसको अलग अलग यूज़ करो। अब हम क्या करेंगे, अब इस वाली क्लास, ये जो हमने पॉली बनाया है, ठीक है, इसको हम कॉल कराएंगे। ठीक है, ओ बी डॉट, क्या कॉल करा रहे हैं, पहले एनिमल, नेक्स्ट ओ बी डॉट डॉग, डॉग ही है ना, एक मिनट, ये बना दिया हमने, ये बना दिया, ठीक है, ये बना दिया। मेन क्लास नहीं बनाई, फिर मेन क्लास के अंदर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था, सॉरी। कि हाँ, मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ, पब्लिक क्लास मेन, ठीक है, यहाँ पे इसको कर दिया बंद। ठीक है, अब हम इसको हटाते हैं यहाँ से, define its own file। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रही है, इसको मैं इसका नाम चेंज कर देती हूँ। कोई चीज़ तो नहीं गलत लिखी वैसे, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। ये नहीं लिखना मुझे, ओके। अब यहाँ पे क्या आएगा, ओबीजे हमने क्रिएट किया, पहले हम एनिमल कॉल कर रहे हैं, फिर हम कॉल करा रहे हैं, हम अलग अलग इसके पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, पॉली करके हमने पहले एनिमल बनाया, उसके बाद में हम एक और ऑब्जेक्ट बना देते हैं पॉली का, यहाँ पे हम ओ डी कर देते हैं, ठीक है, और एक और बना देते हैं, इसको कर देते हैं हम ओ सी, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पे ओ डी डॉट एनिमल, ठीक है, और ओ सी डॉट एनिमल, ओके। अब यहाँ पर हमें तीन आउटपुट मिलने चाहिए, एक तो एनिमल के लिए साउंड ऑफ एन एनिमल, यहाँ पे साउंड ऑफ डॉग कर देते हैं, साउंड ऑफ डॉग, यहाँ पे साउंड ऑफ कैट कर देते हैं। अब ये तीनों हमने अलग कर दिए हैं, चलाते हैं, तो यहाँ देखो, साउंड ऑफ एनिमल, साउंड ऑफ एनिमल, साउंड ऑफ एनिमल, तीनों एक ही प्रिंट हो रहा है, ओके। पर हमने इसको अलग अलग किया था, हाँ, बट हमने इसको चेंज नहीं किया, पहले हमने पॉली के नाम से ही क्लास बनाई है, और यहाँ पर हमने इसको एनिमल ही एनिमल कॉल करा दिया, बट हमें यहाँ पे डॉग करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें करना पड़ेगा कैट, है ना, कैट क्लास बनाई है, फिर उसके बाद हमने डॉग क्लास बनाई है, माई एनिमल, न्यू एनिमल साउंड, एनिमल साउंड, एनिमल साउंड, यही हमने किया है, एनिमल साउंड यही है हमारे पास में, एक ही हमने ये यूज़ किया था, जिसमें हमने क्या लिखा था, एनिमल एनिमल एनिमल, साउंड साउंड साउंड, और ये तीनों चेंज हुए थे, पर ये चला क्यों नहीं इसमें, एक मिनट, हमने ऑब्जेक्ट भी डिफरेंट क्रिएट किया है, आना तो यहाँ एनिमल ही चाहिए,
और यहाँ पे भी एनिमल, ऑब्जेक्ट डिफरेंट बनाए हैं, एनिमल। ओके, यहाँ हम नया लिख देंगे इसका नाम डॉग, और यहाँ लिखेंगे हम कैट। ओके, अब ठीक आएगा आउटपुट। साउंड ऑफ एनिमल, साउंड ऑफ डॉग और साउंड ऑफ कैट। तो ये किस कैसे आए, यहाँ पर हमने चेंज नहीं किया कि मेन तो क्लास पॉली है, बट हम क्लास किसको कॉल कराना चाह रहे हैं, उसकी कैट क्लास को, सब क्लास को कॉल कराना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हम पॉलीमॉर्फिज्म को करते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड अब्स्ट्रैक्ट मेथड किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।